काम करूँगा। साथियों, एक बात और हम बता देते हैं, बहुत सारे लोगों के हम बताए हैं कि शराब पीना बंद कीजिए, शराब बनाना बंद कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग मालूम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा खानदानी पेशा है, हम कैसे छोड़ देंगे, मेरा बाप दादा किया, मेरा छरदादा किया, परदादा किया, दादा किया, बाप किया, शराब पीना उन लोग जब नहीं छोड़ा तो हम शराब क्यों छोड़ेंगे। हमारा देवी देवताओं पर शराब को चढ़ाया जाता है। साथियों, एक उदाहरण हम आप लोग के बीच में देने का काम करूंगा। साथियों, एक समय के कार्यकाल में एक गांव में दो महिला और पुरुष रहते थे, दोनों पति पत्नी थे। अब दोनों एक दूसरे में शादी हो गया था और दोनों सुख शांति से रह रहे थे। अफसोस की बात यह है कि दोनों अंधा थे। जब दोनों अंधा थे तब उसी के बीच में इन लोग का जिंदगी गुजर बसर हो रहा था। उसी के बीच में एक पुत्र उत्पन्न लेता है, और जब पुत्र उत्पन्न लेता है तो वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। बच्चा तो बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर मामला क्या उत्पन्न होता है वो हम बताते हैं। साथियों, जब उसका पत्नी जो अंधी थी वो रोटी तो बनाती थी, किसी भी प्रकार से जो लौकता था उसको थोड़ा बहुत वो रोटी बनाती थी, और रोटी बना करके अपने तो खाना खा लेती थी और अपने पति के लिए भी खाना रख दिया करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिल्ली या कुत्ता आता था और खाना खा करके भाग जाता था, और इसका पति को खाना नहीं मिल पाता था। उसी के बीच में कुछ दिन बीत गया तो उसका पति बोला कि तुम तो खाना बनाती हो लेकिन हम खाना खाते ही नहीं हैं, क्या कारण है कि हमारे लिए आप खाना नहीं रखते। तब पत्नी बोलती है कि खाना तो आपके लिए हम रखते हैं, लेकिन खाना नहीं रहता है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें लगता है कि बिल्ली या कुत्ता आ करके खाना खा जाता है। तब वहाँ से मामला क्या शुरुआत होता है वो हम बताते हैं। जब उसका पत्नी खाना बनाने लगती है, रोटी बनाने लगती है, तब वो पति क्या करता है कि उसके बगल में डंडा पीटने के काम करता है ताकि कुत्ता या बिल्ली आ करके खाना नहीं खाए। जब वो डंडा पीटने लगता है, खाना बनता है तो कुत्ता बिल्ली नहीं आता है और वो व्यक्ति खाना खाता भी। जब वो व्यक्ति खाना खाता है तब उसे लगता है कि हमें प्रतिदिन डंडा पीटना चाहिए, तभी हम खाना खा पाएंगे। तब जब उसका पत्नी खाना बनाती तब ये आदमी डंडा पीटता, जब उसका पत्नी खाना बनाती तो ये व्यक्ति डंडा पीटता। उसी क्रम में उसका बच्चा धीरे 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 जवान हो जाता है। जब बच्चा जवान हो जाता है तब वह मामला ये होता है कि बच्चा जवान होता है तो उसका माता पिता अपने बच्चे को विवाह कर देते हैं। जब अपने बच्चे को विवाह कर देते हैं, उसके घर में बहू आ जाती है। जब बहू आ जाती है तब बहू खाना बनाने लगती है तो उसका बेटा डंडा पीटने लगता है। मामला तो यहाँ धीरे धीरे परंपरा आ जाता है। जब बेटा डंडा पीटने लगता है तो बहू पढ़ी लिखी थी, वो सवाल किया कि जब हम खाना बनाते हैं तब आप डंडा क्यों पीटते हैं। तो उसका पति कहता है कि ऐसा मेरा माता पिताजी भी करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं। जब मेरा माता खाना बनाते थे तो मेरा पिताजी डंडा पीटते थे, इसलिए तुम खाना बना रही है तो हम भी डंडा पीटते हैं। ये परंपरा चलने लगता है। लेकिन बहू पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहा कि क्यों डंडा पीटते हैं, हम जा करके अपना सास ससुर से पूछेंगे। उन्होंने जाता है अपना सास ससुर से पूछता है कि ससुर जी, मेरा सासू माँ, जब हम खाना बनाते हैं तो आपका लड़का डंडा क्यों पीटते हैं। तब वो बुढ़ाऊ कहता है कि देखिए मामला ये है कि हम लोग दोनों पति पत्नी अंधा और अंधी है। जब मेरा पत्नी रोटी बनाती थी तो बिल्ली या कुत्ता आकर के खा जाता था, इसीलिए हम डंडा पीटते थे ताकि वो कुत्ता या बिल्ली नहीं आए, तब हमको भोजन मिल पाता था। लेकिन हम तो अंधा थे इसलिए हम डंडा पीटते थे, लेकिन तुम लोग तो आँख वाले हो, तुम्हारा आँख है, तुम्हें डंडा पीटने की क्या आवश्यकता है, इसलिए तुम डंडा पीटना बंद करो। तो साथियों, आपको हम बता दें कि देश के आज़ादी के 75, 76, 77 साल बीत गया, फिर भी हमारे समाज के लोग शराब में संलिप्त है, वही दारू ताड़ी नशा में संलिप्त है, परंपरा निभाते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दादा और पिता भी यही करते थे। तो साथियों, आपका दादा या पिता अनपढ़ थे, लेकिन अभी के डेट में देश के आज़ादी के 76, 77 साल बीत गया है, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, फिर भी आप शराब में क्यों डूबना चाहते हैं। अब बात करते हैं एसी समाज का। एसी समाज में लगभग 5 से 6 जातियां आता है,
जब 6 जातियां आता है तो 6 जातियां में से उस 5 जाति शराब नहीं बनाता है, तो क्या उसका बच्चा शिक्षित नहीं है? क्या उसका बच्चा अच्छा से खाना नहीं खा रहा? क्या उसका बच्चा अच्छा से भोजन नहीं कर रहा है? क्या उसका बच्चा अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा है? जब वो व्यक्ति, वो 5 जातियां शराब ना बना करके अपने बच्चे को अच्छा भोजन दे सकता है, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकता है, अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा दे सकता है, तो तुम शराब में क्यों डूबे हुए हो? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साथियों, अगर माझी समाज में क्रांति लाना है, शिक्षा लाना है, तो सबसे पहले शराब को भगाना होगा और शिक्षा को लाना होगा, तब माझी समाज विकसित करेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमको इस मुद्दे पर बोलना कोई शौक नहीं था। बहुत सारे लोग फोन कर करके पूछ रहे थे कि वीरेंद्र कुमार माझी आप इस मुद्दा पे क्यों नहीं बोले, तो हमें लगा कि समय निकाल करके इस मुद्दा पे बोलना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार माझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए